नमस्कार, राइट 4 न्यूज में आपका स्वागत है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के LLB कोर्स के सत्र काफी विलंब से चल रहे हैं। 2018-21 सत्र का केवल प्रथम खंड का परीक्षा हो पाया है। नियमतः यह सत्र 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन साल 2022 में भी केवल प्रथम खंड का परीक्षा हुआ। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ यह विश्वविद्यालय प्रशासन का खिलवाड़ है। यही हाल 2018 के आगे के सत्रों का है। सत्र 2020-23 के विद्यार्थियों का अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक बहुत परेशान हैं। उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई छात्र अवसाद के भी शिकार हो रहे हैं। सर बताइए, क्या परेशानी है? आप छात्र हैं लॉ के। सर हमने एडमिशन लिया था, तो उस टाइम जो है बताया गया था कि 2018 से 21 जो है में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2022 चल रहा है, सिर्फ हमारा एक एग्ज़ाम हुआ है जिसका परिणाम हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 2018 से 21 में हमारा एग्ज़ाम डिग्री फाइनल हो जाना चाहिए था, 2022 क्यों चल रहा है और अभी तक सिर्फ हमारा एक एग्ज़ाम क्यों हुआ है? रही बात मेरी, वो तो है ही, प्लस जो है जो छोटे बच्चे सब है, जो भी जूनियर है, वो 2 साल से गुजर। थोड़ा पहले क्लियर करें, 2018 का सेशन से था और पहला एग्ज़ाम जो हुआ है वो 2021 में। जी जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं पहला एग्ज़ाम 2021 में, तो सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका जी। और अब क्या हो रहा है? अब जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है। 2 साल उन लोग का हो गया, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अच्छा, 2 साल बीत गया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो परीक्षा की तो बात ही नहीं परीक्षा है। की बात ही नहीं। और आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपके हिसाब से 2018 का जो सेशन था 2021 में पूरा होना था। तो 2021 तो खत्म, अब 22 चल रहा है, अभी तक आपने एक ही एग्ज़ाम दिया। एक ही एग्ज़ाम दिए हैं। और मैं ये मतलब टेंशन में हूँ कि अगर बाय द वे ऐसा होता है, जैसे कोई बच्चा है एग्ज़ाम दे रहा है, अब वो बच्चा अगर बाय द वे क्रॉस कर लेता है, अपने यहाँ फेल कर जाता है, तो फिर और भी लेट होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चा डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। और इस मामले को ऐसा नहीं है, मैंने सरकार के पास उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम लोग के पास जो भी एबिलिटी है हम लोग पूरा किए हैं। जैसे माननीय रविशंकर प्रसाद जी के पास, माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के पास मैं लेटर भी भेजा हूँ, और उसके बाद जो पिछले बार कृष्णनंदन वर्मा जी थे माननीय, उनके पास भी मैं लेटर भेज चुका हूँ और उनसे मेरी बात भी हुई थी। माननीय फागू चौहान जी के पास भी, जो राज्यपाल साहब के पास भी मैं ये चीज़ों का जो है जिक्र किया था। उन्होंने भी कहाँ से आपको आश्वासन मिला, कहाँ से सकारात्मक बातें हुई? सकारात्मक बातें तो हर तरफ से हुई कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, किस परेशानी में झेल रहा है वो तो बच्चा जान रहा है ना। उन लोग तो समझ नहीं सकते, वो लोग को तो एहसान सब कुछ मिल ही रहा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। अब हम लोग के साथ जो घर है, घर से प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है कि आप पैसा नहीं देंगे, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अब जो है 3 साल गुजर गया, 3 साल तक पेरेंट्स बोले थे कि पढ़ाई करो। अभी आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, 2 एग्ज़ाम बाकी है, तो फर्स्ट ईयर का अगर आप हिसाब से देखें तो आपको एग्जामिनेशन में और भी टाइम लगेगा। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि मेरा 2 एग्ज़ाम बाकी है। अगर ये लोग जो है अगर साल भर एक साल का भी टाइम लेते हैं तो पता चलेगा 3 साल का डिग्री 6 साल 5 साल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। और समझ में नहीं आता, यहाँ तक माननीय जनता दरबार में मुख्यमंत्री साहब जो है नीतीश कुमार जी भी जो है इस चीज़ को जो है वहाँ बच्चा के द्वारा रखा गया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था यूनिवर्सिटी में कॉल करके कि हाँ इन लोगों का जो है कार्रवाई करो। लेकिन ये यूनिवर्सिटी में पता नहीं इन लोगों का क्या कंडीशन है कि ये लोग मुख्यमंत्री जी का भी बात नहीं समझने को तैयार है। आप VC साहब से मिले? अभी VC साहब से मिले नहीं हैं, VC साहब से अभी नहीं मिले हैं, लेकिन भी डाला गया है और उन लोगों से पूरा डाटा भी मांगा गया है। और इस साल इनका संभवतः 2 एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा और सत्र को नियमित कैलेंडर दे दिया गया है और एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर सारे जारी कर दिए गए हैं और इन लॉ कॉलेजेस को सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। सर, सेशन लेट क्यों चल रहा है लगातार? सेशन लेट इसलिए हुआ था कि 2018 में जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का गठन हुआ, तो जो एफिलिएशन देने की जो प्रक्रिया थी वो 2020 में लास्ट में पाटलिपुत्रा को मिली। तो 2020 में जब एफिलिएशन जैसे ही मिला तो आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 2 साल जो है चूंकि एफिलिएशन नहीं हो पाया था लॉ का पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को, इसके चलते वो देरी के। सर, इनका मैनेज करने का काम आपका है ना सर? सेशन में तो 18 से लिखा हुआ है। नहीं, एक मिनट, सेशन हमारे साथ ये कॉलेज जुड़े 20 में। सर, आपका परिचय पहले। मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जाम। 20 में ये कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। एक मिनट सुना जाए। सेशन 18, 20, 21 में इन्होंने एडमिशन जरूर लिया, लेकिन उस समय मगध यूनिवर्सिटी से बाइफरकेट हुआ, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज अटैच नहीं हुआ ड्यू टू बार काउंसिल एंड क्या
मटेरियल था, बार मैटर था। काउंसिल ऑफ इंडिया से 2020 में एफिलिएशन की प्रक्रिया संपन्न हुई और तब पाटलिपुत्रा दिया। तब पाटलिपुत्र ने एग्जाम लेना शुरू किया। 20 और 21 के जो एक छात्र मिनट। हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक नहीं हुआ मिनट, अभी। मैंने रजिस्ट्रेशन का कहा है, चिट्ठी मैंने दिया अभी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक मिनट, शुरू देखिए। कर दी गई है, ईमेल भी दे दिया गया है कॉलेजेस को। कल ये ईमेल है। कि नहीं कॉलेज का ये पहले बताइए। ये तो सबने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दिया, सारा चेकिंग। लेटर दिखाइए, क्या लेटर दिखाइए सर। लेटर होगा, लेटर होगा वो। 18-21 का सेशन है, एक मिनट, 18-21 का सेशन है, ठीक है। और अभी भी यही छात्र का कहना है कि लगातार ज्ञापन भी दिया गया, समस्या मतलब पिछले बार भी एक बार आंदोलन किया गया था बेली रोड डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के पास, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मेरा कहने इतना दिन से विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है? विश्वविद्यालय ने परीक्षा लिया, फर्स्ट ईयर का परीक्षा ले लिया, रिजल्ट दे दिया। रजिस्ट्रेशन भी अभी तक अरे भैया 20-22 का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। एक मिनट, जो बच्चे एडमिटेड हुए 20 में, उनका डेटा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आएगा। मैंने पोर्टल एक राउंड मंगाया, कल मैंने दिया है कि 19 तक में आप अपना डेटा, जो अगर बच्चे छूटे हुए हैं फिर दिक्कत होगी ना। अगर मान लीजिए मैं जो डेटा भेजा उसी पर रजिस्ट्रेशन करा दूं, जो बच्चे 10 बच्चे का नहीं आया है वो डेटा, फिर वो आके घेरना शुरू करेगा। मैंने कल मेल भेजा है उनको कि कल आप 19 तारीख तक आप जो भी बच्चे आपके यहाँ एडमिटेड हैं उसको अप टू डेट करें यूनिवर्सिटी के पोर्टल को। 2018 में किस बेस पे एडमिशन लिया गया था सर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा? एप्लीकेशन दिया गया 18-21 से बैक डेटेड जो प्रक्रिया। बच्चों का क्या दोष है? 21 आपको एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था 2018 सेशन में। तो वो तो कॉलेज लिया, तो हम लोग ने उसको रेगुलराइज किया, एडमिशन किया था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किया गया ना। ये बस बच्चे एडमिटेड हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बिना विश्वविद्यालय के परमिशन के बिना। अरे उस समय वो मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था मगध ना। यूनिवर्सिटी से affiliated। आपसी समन्वय कर सकते हैं। किससे? दूसरे यूनिवर्सिटी से आप- नहीं, दूसरे सबसे है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ना। हम नया यूनिवर्सिटी बोला, मगध यूनिवर्सिटी से बाइफरकेट हो गया है। मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीच में बच्चे क्यों सरवाइव कर तो रहे हैं? कहाँ बच्चे को हम लोग, बच्चे को तो बच्चे के हित में, बच्चे के हित में तो किया गया। बच्चे नहीं, मान लीजिए कि 18 में पाटलिपुत्रा था तो पाटलिपुत्र मगध को ले लेना चाहिए बात परीक्षा। आप समझ लीजिए कि एफिलिएशन की प्राप्ति हुई 2020 में, तो उससे पहले आप एग्जामिनेशन कैसे ले लेते? सर आपको बोल देना चाहिए था ना कि हमारी हम क्यों बोले? एडमिशन क्यों ये- लिया गया? एडमिशन क्यों लिया गया? कौन? 18 में मगध विश्वविद्यालय ने ले लिया ना, वही मगध विश्वविद्यालय का सेम कॉलेज पाटलिपुत्रा में आ गया। लेकिन एफिलिएशन की जो प्रक्रिया है वो पाटलिपुत्रा को 2020 में मिला। सर आपने तो हेलो? कहा था कि 3-3 महीने पर एग्जाम लेकर हेलो? सेशन को जो है कंप्लीट तीन, करें। ये कौन कागज 3-3 महीने के एग्जाम में? जिम्मेदारी बनती है पाटलिपुत्रा की मगध की? नहीं, ये तो टेक्निकल इशू हो गया जिसके चलते ये दिक्कत आई। टेक्निकल इशू बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जैसे एफिलिएशन। नहीं, 3 महीने में सेमेस्टर का भी नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, परीक्षा लेना जो, देखिए आप लोग जो बात समझिए, नहीं बात समझिए, परीक्षा लेना 3 महीने में परीक्षा असंभव है। अगर आज हम रजिस्ट्रेशन के 20 का परीक्षा ले लें तो ये बच्चे पुनः, जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो बच्चे पुनः यहाँ आ जाएंगे। इसलिए मैंने लास्ट, आपने बच्चों को हाँ, मैंने अपने अनुसार चलेंगे। आपने बच्चों को बरकरार के लिए जब आप सुन लीजिए, 18-20 का जब मैं परीक्षा ले रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ क्या हुआ। 18-20 का परीक्षा का डेट निकालना है, 100 लड़के आ रहे हैं कि हमारा छूटा हुआ है। मैं दिल्ली था, मैं बम्बई था। ए भाई, फिर अरे भाई, बच्चों की गलती है तो बच्चों को यूनिवर्सिटी हमेशा मास के लेवल में देखा जाता है, एक अंतिम दिया जाता है। मैंने कल दिया है कि 19 तक में आप अपना हार्ड कॉपी आकर चेक कर लें। कुछ बच्चों के लिए आप अपना टाइम टेबल खराब कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं, हमने कैलेंडर दे दिया है। मैंने तो एग्जामिनेशन डेट का एग्जामिनेशन का मैंने कैलेंडर भी दे दिया है कि एग्जामिनेशन इतना तारीख को होगा। पार्ट 1 नहीं है सर एलएलबी का? नहीं, है। आप देखिए दूसरा जो गया है, दूसरा जो गया है उसमें क्लियर करके दे दिया गया है पूरा। रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाएगा सर? लास्ट डेट आप बता दीजिए, कब तक हो रजिस्ट्रेशन जाएगा? का कुछ डेट? ये 19 है ना, 24 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। 24 या 25 डेटा को, जैसे डेटा हमारे पोर्टल पर आएगा, पोर्टल को डेटा हम ट्रांसफर करेंगे रजिस्ट्रेशन सेल को, रजिस्ट्रेशन सेल मैनेज करेगा। 5 दिन 7 दिन में हम लोग डेटा फाइनल करेगा। 25 बोल रहे हैं। हाँ, 30 तक में निश्चित होगा। सेकेंड ईयर का चलिए 28 का बनता है सर ये। 30 28 रखिए ना। 28 अरे हम लोग आपसे ज्यादा परेशान हैं। सर बहुत परेशान। मैंने 2 बात किया है।